ये कहानी बहुत अच्छी है और बहुत ही असली है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। ये रियल कहानी है। तो गाइज, एक लड़का अपने गांव से निकलता है। वो लड़का कमाने के लिए दिल्ली पहुंचता है। सबसे पहले वो पहुंचने के बाद अपनी जॉब का इंतज़ाम करता है। जैसे ही उसको जॉब मिलती है, वो एक रूम ढूंढता है। वहाँ रूम ढूंढने के बाद कुछ दिन वहाँ ठहरता है। ठहरने के बाद रोज़ वो काम पर जाने लगता है। वहीं पर एक लड़की रहती थी जो उस लड़के को पसंद करने लगी थी। गाइस, प्रॉब्लम ये थी कि लड़की और कास्ट की थी और लड़का दूसरी कास्ट का। इस वजह से उन दोनों में प्यार में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लड़का सोचता था ये किसी और कास्ट की है, मैं किसी और कास्ट का हूँ, हम लोगों में प्यार नहीं हो सकता है। मगर लड़की अंदर अंदर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। एक दिन लड़की अपनी छोटी बहन के हाथ उस लड़के को खत भेजती है और उस खत में लिखा होता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लड़का पहले तो उस खत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पढ़ता है और उसके बाद वो सोचना शुरू कर देता है। लड़के के मन में भी प्यार जागा हुआ था, वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर एक कास्ट की वजह से वो थोड़ा घबराता था। लड़की उससे जवाब चाहती थी कि वो प्यार करता है या नहीं। लड़का खत लिखता है। उस खत में वो बताता है कि आप दूसरी कास्ट की हो, मैं दूसरी कास्ट का हूँ। मैं आपसे प्यार तो करता हूँ, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कभी हमारा बाद में रिलेशन बढ़े, उसके बाद आपको दिक्कत होने लगे कि आप अलग कास्ट के हैं, आपके माँ बाप को प्रॉब्लम होने लगे या आपको कोई दिक्कत होने लगे, तो आप पहले ही बता दीजिए। लड़की उसको खत में जवाब देती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपकी कास्ट को देखकर प्यार नहीं किया है, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। लड़का बहुत खुश होता है और वो उस प्यार में डूबा रहता है। दिन रात उसके ख्यालों में उससे मिलने के लिए बेताब रहता है। लड़की भी उसी मकान में रहती थी, लड़का भी उसी मकान में रहता था, मगर वो आपस में मिलते थे, बस बातें किया करते थे। प्यार सच्चा था, उनके अंदर कोई भी गलतफहमी नहीं थी। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं हुआ था, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया था, बस प्यार करते थे। लड़का बोलता था कि मैं तुझसे शादी करूंगा, उसके बाद ही सब कुछ तेरे साथ करूंगा। लड़की का भी मानना यही था। अचानक लड़की इंटर में पहुंच जाती है, यानी कि 12th में पहुंच जाती है और वो स्कूल रोज़ाना जाने लग जाती है। लड़की रोज़ाना स्कूल से आती और अपने प्यार का इंतज़ार करती। लड़का भी जॉब पर जाया करता था, आता था, उससे मिलता था। दोनों एक ही उसमें रहते थे। उनका रोज़ मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा प्यार उनका बढ़ गया था। तकरीबन 3 साल उनको प्यार करते करते हो गए। अचानक लड़की वहाँ से रूम खाली करने लग जाती है। उसके माँ बाप को दिक्कत हो जाती है मकान मालिक की वजह से, तो उसके माँ बाप वहाँ से रूम खाली कर देते हैं। लड़की दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर उससे लड़के से बातें करने लग जाती है। फ़ोन पे बातें होया करती थी। अचानक लड़का सोचा कि उसका त्यौहार आ गया, वो अपने गांव जाने लगा। उसने सोचा 1-2 महीना गांव के अंदर ठहर लिया जाए, थोड़ा माँ बाप के साथ भी टाइम बिता लिया जाए। तो लड़का अपने गांव पहुंच जाता है। लड़की जिस मकान में रहती थी उस मकान में और भी लड़के रहते थे। वो लड़के उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, उससे बातें चीतें करने लग जाते हैं। लड़का गांव में होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है। वो तो बात करता है फ़ोन पे और काट देता है। वो तो समझता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है लड़की, कुछ गलत काम नहीं करेगी। मगर उस लड़की को उस रूम पर जाने के बाद एक लड़के से प्यार होने लग जाता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे दूर चला गया, गांव चला गया। जिस
रूम में जाकर वो रहने लगी, जिस मकान में वहाँ लड़के रहते थे उससे बातचीत करने लगी। अचानक उन दोनों में भी प्यार, वो लड़की दूसरे लड़के से प्यार करने लगी। लड़के को बेचारे को कुछ खबर नहीं थी, वो तो गांव में था, वो तो सोचता था मेरे से प्यार करती है। अचानक उसी मकान में उस लड़के का दोस्त रहता था जो गांव में पहुंचा हुआ था। उसका दोस्त फ़ोन करता है कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड एक लड़की से बात कर रही है, आपको क्या बिल्कुल पता नहीं है? तो वो लड़का थोड़ा टेंशन में पड़ जाता है। वो बोलता है वो कैसे बात कर सकती है, वो मुझसे प्यार करती है। तो वो लड़का बोलता है कि दोस्त वो मेरे ही मकान में रहती है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं पर वो रहने लगी है और एक लड़के से वो प्यार करने लगी है। मैंने उनको खुद ही शौचालय के अंदर पकड़ा है उन दोनों को बात करते हुए। लड़का शौक हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके पैरों तले से ज़मीन हिल जाती है। तुरंत वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाता है और पूछता है क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो हकीकत है? तो लड़की घबरा जाती है और बोलती है तुमको किसने बताया? मैं ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है, वो मैं उससे बात नहीं करती हूँ, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं बनाई हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। लड़के के मन में शक पड़ जाता है। वो अचानक दिल्ली रवाना होता है और दुबके चोरी से ये सिलसिला देखता है। तो वो चुपके से देखता है, अचानक से वो लड़के के पास खड़ी होती है और उससे बात कर रही होती है। ये सब देखकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तभी वो लड़का लड़की को फ़ोन लगाता है कि आप कहाँ हो? लड़की सामने छत पे खड़ी होती है उस लड़के के साथ और झूठ बोलती है मैं नीचे पढ़ रही हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, होम वर्क कर रही हूँ। लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है देखो कितनी बड़ी झूठी है, मगर प्यार होता है। लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सामने आ जाता है और बोलता है कि नीचे देखो। जैसे ही लड़की नीचे देखती है उसका पुराना बॉयफ्रेंड नीचे खड़ा हुआ उससे बात करता हुआ दिख जाता है। लड़की टेंशन में हो जाती है, परेशान हो जाती है और सोचती है अब मैं क्या करूं, क्या बहाने लगाऊं। पुराना प्यार ही होता है। जैसे ही वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को देखती है नए वाले को दूर कर देती है, हटो यहाँ से, ऐसे दिखाती है जैसे कि वो उसको जानती भी नहीं है। वो लड़का भी शौक हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ऐसे ही क्यों कर रही है। मगर जब उस लड़के को पता लगता है कि ये इसका पुराना बॉयफ्रेंड है और इससे ही प्यार करती थी, तो उसके मन में भी बहुत सारी बातें चलने लग जाती हैं। वो भी दिखाने लग जाता है कि मैं भी प्यार करता हूँ। तभी उसका पुराना बॉयफ्रेंड उसको फ़ोन करता है कि बस मुझे जो देखना था वो मैं देख लिया हूँ। वो लड़की रोने लग जाती है और बोलने लग जाती है प्लीज़ मुझसे मिलो, मेरे घर पे आओ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि वो लड़की उससे क्यों भटक गई थी, क्यों वो गांव चला गया था, इसकी वजह से लड़के पीछे पड़ गए थे, तो वो उनसे दिल लगा बैठी। मगर ऐसा लड़की को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर लड़का तुमसे दूर हो जाए तो उससे दूरी नहीं बनाना चाहिए। क्या पता वो लौटकर तुम्हारे पास वापस आए, ये तो नहीं है कि वो आपको छोड़कर गया था। मगर उस लड़के के साथ यही हुआ। तो वो लड़का उसको बोलने लग जाता है कि मैं जा रहा हूँ अपने गांव, मुझे जो देखना था, सच्चाई का पता लगाना था, मुझे पता लग चुका है। वो लड़की फ़ोन पर रोने लग जाती है और बोलती है प्लीज़ एक बार मुझसे मिलो। वो लड़की अपने न्यू बॉयफ्रेंड को उसी लड़के के सामने गाली देने लगती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ। तो पुराना लड़का तब भी पुराना बॉयफ्रेंड उस पर विश्वास कर लेता है। तो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। तो उसको बहुत चोट के निशान दिखाती है, देखो मेरी मम्मी ने तुमसे बात करने पर इतना मारा है, मुझे यहाँ मारा है, वहाँ मारा है। लड़का तब भी विश्वास करने के बाद ख्याल करने लग जाता है कि छोड़ो, ये तो मेरा प्यार ही, मैं इससे प्यार करता हूँ। वो माफ़ कर देता है। माफ़ करने के बाद वो दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से गले मिलने के बाद लड़का फिर अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि वो बस देखने के लिए आया था। उसको विश्वास हो गया कि मुझसे ही प्यार करती है, अब चलो जो गलती हुई उसको माफ़ कर दिया जाए। मगर लड़की ठहरी। वो लड़का भी बेचारा क्या करता, वो गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद उसको एक हफ्ते बाद फिर पता लगता है
कि वो लड़की फिर उस लड़के से बात करने लग जाती है। लड़का फिर दिल्ली आता है, फिर वो उसको दिखाने की कोशिश करती है कि वो उसको नहीं चाहती है और पुराने वाले को ही चाहती है। लड़का बहुत परेशान रहता है। इसी परेशानी से वो छुटकारा पाने के लिए वो विदेश जाने की कोशिश करता है। अगली कहानी अगला पार्ट में आपको दूसरे पार्ट में सुनाऊंगा। ये कहानी बहुत ही शानदार है। इस कहानी में बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है, बहुत दुख होने वाला है और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये रियल कहानी है, लाखों लोगों के साथ ये कहानी ज़रूर हुई होगी। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगला पार्ट का इंतज़ार कीजिए। मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ कि आगे क्या हुआ था।